एक तो ध्यान रखो गैस बनता किस लिए है, थोड़ी सी अच्छी तरह समझ लो, संक्षिप्त में बता दूं मैं कि हमारे शरीर में जो प्राण वायु है ना, हमारी विज्ञान की दृष्टि से, यानी आयुर्वेदिक विज्ञान की दृष्टि से 5 प्रकार के प्राण होते हैं और उसके 5 असिस्टेंट प्राण होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। और इनकी जो स्थिति होती है वो अलग अलग जगह होती है। अतः हृदय प्राण, गुदे अपान, समान नाभि मंडले, उदान कंठ देशस्थो, और व्यान जो है, तो ये ध्यान रखो सर्वश्रेष्ठ अंग शरीर। तो ये ध्यान रखो कि जो प्राण है वो हमारे हृदय में रहता है, अपान जो है गुदा द्वार में रहता है, गुदे अपान, हृदय प्राण गुदे अपान। समान जो है नाभि मंडले, नाभि में विराजता है। और उदान जो है हमारे कंठ देशस्थ हो। और व्यान सर्व शरीरंगा, सारे शरीर में विचरण करता है। तो ये गड़बड़ हो जाता है उदान और समान वायु में, क्योंकि ये नाभि मंडल में रहते हैं, गुदा द्वार में होते हैं। और इनकी गड़बड़ी से फिर बहुत गड़बड़ी होती है। जब ये बनते हैं तो छाती पर दबाव डालते हैं, फेफड़े की तकलीफें बढ़ा देते हैं, हमारे जो प्राण है उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए, और ये बनते हैं उल्टा पुल्टा खाने से, बेसमय खाने से, असमय खाने से, बार बार खाने से। जैसे अभी आपने खा लिया, फिर कहीं गए, किसी ने ऑफर किया चाय ले लो, चाय पी लिया। फिर कहीं गए, किसी ने ऑफर किया बिस्कुट ले लो, पराठे का कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो। तो इससे पेट बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। पेट कहता है ये आदमी बड़ा विचित्र है, जब चाहो तब खा लेता है। तो उसे पेट की जो है ना, जो एसिड निकालने वाली जो सेल्स हैं, जो हिस्सा है, एंट्रम सेल्स उसको बोलते हैं, एंट्रम हिस्सा बोलते हैं, बॉडी एंट्रम, ये हमारे पेट के 3 हिस्से होते हैं। तो एंट्रम वाला हिस्सा है, वहां पर जी सेल्स होते हैं जो एसिड को सिक्रेट करते हैं। वो जी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप खाना खाते हैं, तो एक्टिवेट होते हैं। जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है वो निकलता है भोजन को पचाने के लिए। खाना आपने बंद कर दिया तो तुरंत सूचना आती है, एक खास प्रकार का गट्स हार्मोन निकलता है, वो कहता है कि भाई अब एसिड निकालना बंद कर दो। अब जो एसिड निकला है, पाचक रस निकले हैं, वो भोजन के साथ अच्छी तरह से मिलता है इन 4 गतियों के द्वारा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, वर्मीफॉर्म मूवमेंट के द्वारा। तो ये जो है ना अच्छी तरह से मिल करके भोजन का पाचन होता है। अब मान लीजिए, और ये पाचन कितनी देर चलता है, हर चीज का अलग अलग पाचन का समय होता है। जैसे रस पीते हैं तो उसका संतरे का रस जल्दी पच जाता है, इसलिए आपके जो है ना उपवास के बाद संतरे का रस या उसमें पानी मिला कर देते हैं, लंबा उपवास होता है। कल हम उपवास के विषय में थोड़ी और जानकारी देंगे, उपवास और इन सब के विषय में, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत विषय है। कैसे तोड़ना चाहिए, तोड़ना सबसे कठिन होता है, जटिल होता है, और गलत तरीके से तोड़ते हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और उस परिणाम को हमने भुगता है। इसलिए कल हम इसकी जानकारी और देंगे। तो ध्यान रखो कि भाई ये जो है ना खाने का समय हर चीज़ का अलग है। जैसे संतरे का रस 1.5 घंटे पच जाता है, पपीता एंजाइमेटिक फूड है ना, संतरा एंजाइमेटिक फूड है, 1.5 घंटे पपीता पच जाता है। रोटी खाते हो करीब 3 घंटा लग जाता है, चावल रोटी
जितने भी इस प्रकार के आहार हैं 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे। तो अब आपने खाना खा लिया, 1.5 घंटे के बाद फिर कहीं गए, किसी ने दिया, ये ले लो भाई थोड़ा सा, क्यों इस आदमी के जो हम वचन को ये करें, लेकर खा लिया, फिर कहीं गए ले लिया। तो बेचारा पेट जो है ना, जो एंट्रम हिस्सा है हमारा, वो बेचारा एक्टिवेट हो जाता है, जी सेल्स एक्टिव। कहता है पेट की भाई ये अजीब आदमी है, जब चाहो तो हमें जो है उत्तेजित करते रहता है, विश्राम करने नहीं देता है। तो गुस्से में आ जाता है, कहो चलो अब तुम्हें जो हम एसिड पैदा करते हैं, तो हमेशा एसिड बनाता रहेगा। ऐसे लोग हाइपर एसिडिटी से ग्रस्त हो जाते हैं, और हाइपर एसिडिटी के साथ गैस जुड़ा हुआ है, गैस भी बनता है, गैस्ट्रिक ट्रबल भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक हमेशा ध्यान रखो, यदि परमानेंट गैस्ट्रिक ट्रबल से बचना है तो समय को निर्धारित करो कि हमें इतने बजे खाना है, उसी समय खाओ। तो पेट भी तैयार रहता है। जो पेट हमारा अलग अलग जो हिस्से हैं, चाहे फंडस है, चाहे बॉडी है, चाहे एंट्रम है। एंट्रम बीच का हिस्सा होता है, फंडस और बॉडी ऊपर नीचे के हिस्से होते हैं। तो वो जो है ना सक्रिय जो है रहता है कि खाने के समय निश्चित हो गया है तो हमें तैयार रहना है, और जितना भोजन को चबाओगे उतना अच्छी तरह से पेट से रस निकलता है, और जल्दी जल्दी खाते हो तो उतना अच्छा तरह रस भी नहीं निकलता है। तो हर एक कौर को 32 बार चबा कर खाओ तो गैस कम से कम बनेगा। और गैस उनको ज़्यादा बनता है जो पकौड़ियाँ ज़्यादा खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, प्रोटीन वाले आहार ज़्यादा लेते हैं। तो और इसीलिए उनके गैस में क्या होता है, बहुत ही भयंकर जो है ना बदबू होती है, क्योंकि उसमें अमोनिया होता है। उसमें जो है कई ऐसे जो है ना रसायन होते हैं गंधपूर्ण, कई तो इतने भयंकर जो है गैस पर, यानी सीएनजी गैस जो जानते हो, नाम सुना है ना। तो एक तरफ तो गैस की कमी होती है, लोग लाइन लगाते हैं, दूसरी तरफ पेट में इतने सीएनजी गैस बना रहे हैं कि जिसके जो है कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये जो है ना बहुत खतरनाक होता है, ये ज्वलनशील गैस होता है। इसकी भी घटना हम बताएंगे कैसे जो है ना, ऑपरेशन के दौरान एक जापानीज महिला का ऑपरेशन हो रहा था, उसका गैस निकला और वहीं आग लग गई, किसी प्रकार से वो बच गई, ये पेट की गैस के कारण। तो ये ध्यान रखो कि भाई इस गैस में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब गैस उस पेट में बनते हैं। और उसमें अमोनिया और सल्फर से युक्त जो गैसें होती हैं, सल्फर से रिलेटेड जो है ना 4-5 गैसें होती हैं जो बहुत ही बदबूदार होती हैं। देखते हो ना, कोई गैस छोड़ता तो वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता है, आसपास का वातावरण इतना प्रदूषित हो जाता है। तो वो होता है विशेष रूप से सल्फर युक्त आहार खाने से, नाइट्रोजन युक्त, क्योंकि अमोनिया को क्या बोलते हैं, NH3 बोलते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर से रिलेटेड जितने भी यौगिक हैं वो गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि जिनकी गैस बनता है ना, कुछ दिन दाल वगैरह चीज़ें बंद करनी चाहिए, मांसाहार बंद करना चाहिए। और इससे निजात पाने के लिए सबसे बढ़िया होता है आपके सौंफ का पानी, जो एंटी एसिड होता है। तो सौंफ को आधा घंटा पहले भिगो दो, फिर उसको अच्छी तरह से मसल करके पीस करके उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला करके घुट घुट करके पीना, गटागट मत पीना, तो जा करके पेट में शांति प्रदान करता है। मुलेठी बहुत अच्छा है, चुस्तो एंटी एसिड का काम करेगा। और खाने के साथ में थोड़ा सा अदरक होता है ना, 3 ग्राम अदरक छोटे छोटे टुकड़े करके, और प्रत्येक कौर के साथ एक छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा खा लिया करो। तो उसमें जिंजीडाइन और जिंजरॉल कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गैस को बनने से रोकते हैं, बाधित करते हैं। लहसुन, मान लो कभी बाद में दाल भी खाओ तो लहसुन का या इसका अदरक का छौंक लगा कर खाया करो, ताकि जो गैस बनाने वाला उसमें कुछ ऐसे कार्बोज होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जो गैस निर्माण में, क्योंकि उनको पचाने के लिए जो एंजाइम्स है उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है, तो गैस ज़्यादा बनता है।
इसे ध्यान रखना चाहिए। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।